हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं चंदन सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और आज आपके सामने जो थंबनेल दिख रहा है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 2026 और 27 सेशन का जो फॉर्म है वो इतनी जल्दी आ सकता है, और उसका डेट भी, जो एग्जाम डेट इतना जल्दी हो सकता है, ये किसी को दूर दूर तक मालूम नहीं था। लेकिन नवोदय विद्यालय हमेशा चौंकाने वाला काम करता है। उसका टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, कब एग्जाम लेता है, कब फॉर्म लेके आता है, ये किसी को पता नहीं है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करता है। आप पढ़ चुके होंगे इस पे कि मैं इसमें जो डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ वो है नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जानकारी के अभाव में आप फॉर्म को गलत करते हैं, और उसके बाद से फाइनली अपने बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद से आप वहाँ पे छट जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें हमने जो क्राइटेरिया दिया है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहला है कि आयु सीमा, एज क्राइटेरिया, कौन सा बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दूसरा आपने देखा है शैक्षिक योग्यता, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, आखिर बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, ये क्या चीज़ें होती हैं, उसमें डिटेल्स में नोटिफिकेशन में दिया रहता है। नेक्स्ट जो है वो दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो क्या क्या लगता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, जानकारी नहीं होता है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। नेक्स्ट जो है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि क्या है। उसके बाद से परीक्षा तिथि, यानी एग्जामिनेशन डेट, परीक्षा कब होने वाला है। और उसके बाद से लास्टली जो है रिजल्ट तिथि, यानी आपका जो 2026 और 27 सेशन का जो रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद से जो आपका एडमिशन होना है ना, वो डेट रिजल्ट का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं गूगल क्रोम में, है ना। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन का जो प्रोस्पेक्टस है वो इस पे खुल चुका है। और इस नोटिफिकेशन को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जो मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पे मैं ये नोटिफिकेशन आपको डाल दूंगा। ठीक है, और वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस वीडियो को आराम से देखिए, बहुत सारा चीज़ है जो इसमें हिडन होता है, जो सब कोई नहीं बता सकता है। हम लोग का कॉम्पिटेटिव स्कूल है और पिछले 10 वर्षों से यही काम हम लोग कर रहे हैं, तो बेहतर तरीके से इसको आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्यारा सा लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, लास्ट डेट टू अप्रैल 29 जुलाई ऑफ 2025। पहले ही लिखा है जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई 2025 है, यानी आपको 2 महीने का जो समय दिया गया है। ये जो फॉर्म आया है वो आया है 29 अप्रैल को, तो 29 अप्रैल से लेकर 29 जुलाई तक, यानी 2 मंथ का आपके पास समय है। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में फॉर्म भरने के चक्कर में आप गलतियां करें और फिर बाद में आपके कैंडिडेट को छटना पड़े। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, हमारे ऑफलाइन स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपर्ट टीम के साथ आपको सारा कुछ डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो डेट तो हमने बता दिया, अब ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, है ना। और देखिए, नवोदय विद्यालय के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। नवोदय विद्यालय है क्या? देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय, यानी भारत सरकार, है ना, जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसके द्वारा यह स्कूल संचालित होता है। और पूरे भारत में लगभग 686 स्कूल है। कहें तो पूरे इंडिया के जितने सारे 28 स्टेट हैं और 8 आपके जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है, उस सभी जितने सारे उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्कूल होता है ना। तो ये जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। प्रेजेंटली द JNV आर separated in the 27 states and 8 union territory. There are co-education residence schools fully financed and administered by the government of India through an ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नवोदय विद्यालय समिति एडमिशन इन JNVR। बहुत सारा कुछ इसमें डिटेल्स में लिखा है। एक शब्द में कहें तो नवोदय विद्यालय जो स्कूल का सिचुएशन हुआ वो स्टार्ट हुआ था 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके बाद से। इस विद्यालय का स्थापना इसलिए किया गया, जितने सारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, यानी रूरल एरियाज में जो ऐसे बहुत सारे लड़के होते थे जिनके पास लाख प्रतिभा है लेकिन उसको निखारने के लिए कोई टॉप लेवल का स्कूल नहीं था, तो रूरल एरिया में इन विद्यालयों का सिचुएशन किया 1986 में। और अभी 686 के आसपास जो विद्यालय हैं पूरे ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार रहा है। और स्कूल के बारे में ये सारा डिटेल्स है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी जो हम लोग को चर्चा करना है उसके बाद से हम उस मेन चीज पे आपको आ रहे हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं। आज का जल्दीबाजी लाइफ टाइम में परेशान रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला ना, स्टेट यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी
जितने सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है उनके बीच कौन से स्टेट में कितने सारे विद्यालय हैं, ये आपको डिटेल्स में यहाँ दिया गया है। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में जो नंबर्स ऑफ JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो है 13+2, यानी 13 2 15 स्कूल है आपके आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, असम में 29 है, बिहार में 39 है। आप सोचेंगे कि बिहार में तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक विद्यालय कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया? तो किसी जिले में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है ना, वहां पे 2 स्कूल का सिचुएशन किया गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, फिर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ऐसे करके टोटल आपके देख सकते हैं ना 35 स्टेट्स एंड यूटी को लेके, और टोटल विद्यालय है, सॉरी हमने 686 बोला था, 654 स्कूल है। ऑल इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या कितनी है? 654। ठीक है, उसके बाद से आप आगे आएंगे, है ना, उसके बाद से हम आपको जो चीज़ बताने वाले हैं वो बहुत है। देखिए जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन उस पर भी चर्चा करते हैं। जो नवोदय विद्यालय है ना, उसमें 75% जो सीट होता है वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। सपोज कीजिए अगर एक स्कूल में 100 सीट है तो उसमें 75 सीट पे ग्रामीण इलाके के बच्चों का नामांकन होता है। जो 25% सीट बचता है उसमें ग्रामीण इलाके के बच्चे प्लस अर्बन एरिया के बच्चे, यानी शहरी क्षेत्र के बच्चे दोनों कंप्लीट करते हैं। लेकिन 75% सीट जो होता है वो रूरल एरिया पर होता है। यही कारण है कि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके पेरेंट्स चालाकी करते हैं कि रूरल एरिया के किसी स्कूल में अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या एडेड गवर्नमेंट स्कूल है, यानी प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो क्या है? रजिस्टर्ड है। ये सारा चीज था इसमें। ठीक है, अब आगे आइए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जो टेस्ट होना है, ठीक है ना, टेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे। जो एग्जाम डेट की मैं बात कर रहा था, एग्जाम डेट जो है वो आपको मैं बताता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट आप देख सकते हैं, JNV सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNV फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 to 27 विल बी हेल्ड इन 2 phases एज गिवन बिलो। यानी जो ये एग्जाम होता है प्रत्येक वर्ष शुरू से लेकर आज तक 2 टर्म में क्या होता है? कंडक्ट होता है। नॉर्थ स्टेट और जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें यहाँ पे दिया भी गया है कौन से स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम कब है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, बिहार, यूपी, जितना ये सारा स्टेट है आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है, लिखा है ना, ऑन सैटरडे 13 दिसंबर 2025 एट 11:30 AM। यानी जो पहला फेज है वो होने वाला है 13 दिसंबर। अब आप अपना कमर बांध लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है। 13 दिसंबर 2025। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 6 महीने 17 दिन के आसपास आपके पास है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी संस्था मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल से जोड़ सकते हैं, जहां पे सहयोग टीम के द्वारा आपकी JNV की तैयारी कराई जाएगी। तो पहला फेज एग्जाम कब होने वाला है? 13 दिसंबर 2025 को 11:30 बजे से। उसमें कौन कौन से स्टेट के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लेंगे हिस्सा? देखिए आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देना है, जैसे दिबांग वैली एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट, इसको छोड़ना है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसमें भी एक्सेप्ट जो ये चंबा है, किन्नापुर है, मंडी है, सिरमौर है, कुल्लू है, और लादौल है एंड स्पीति है। इन जगहों के, इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना है। कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर ओनली फॉर जम्मू फर्स्ट एंड जम्मू सेकेंड, संबा एंड उधमपुर। झारखंड, केरला, कर्नाटका, ये सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा। यानी बिहार, यूपी वाले हो जाओ तैयार, 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है आपका एग्जाम। चलिए जो सेकंड फेज है वो होने वाला है 11 अप्रैल 2026 को, वो भी 11:30 बजे होगा। तो बिहार वाले, यूपी वाले ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है? दिसंबर में। ओनली आपके पास 6 मंथ बचे हैं, तो कमर एकदम कस लीजिए, जी जान लगा दीजिए। अगर आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ना है तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार, आप हमसे जुड़िए, है ना। अब चलिए उसके बाद से आपको हम दिखाते हैं टू रजिस्टर ऑनलाइन JNV सिलेक्शन टेस्ट। हाँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, आपको इस वेबसाइट पे जाना है http://navodayvidyalaya.gov.in। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक कैंडिडेट का मैं ऑनलाइन लाइव डेमो के साथ फॉर्म भरता हुआ आपको एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को आप मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक
फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि इस पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं, चाहे वो जितने भी सारे इंडिया के सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, अदरवाइज और भी जितने सारे कॉम्पिटेटिव स्कूल हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको उस पर प्राप्त होती रहेंगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को नोटिफिकेशन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा फॉर्म भरने में, वो आप एक बार एक नज़र देख लीजिए। आपके फोटोग्राफ्स किनका, कैंडिडेट का। दूसरा क्या है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके माता पिता का सिग्नेचर, राइट। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका सिग्नेचर। आधार डिटेल्स, रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाई कंपोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। यहाँ एक चीज समझने वाली है, बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना रहता है, वो कहेगा सर मैं फॉर्म कैसे भरूंगा, उनके पेरेंट्स कहेंगे सर फॉर्म कैसे भरेंगे, डिटेल्स तो है नहीं, या उसमें कुछ एरर हो सकते हैं, नेम में चेंज कराना हो, डेट ऑफ बर्थ इधर उधर हो, है ना। तो उस केस, अब आगे देखते हैं। सर्टिफिकेट हमने आपको बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, अपलोड करना है, और उसका जो साइज है वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना फॉर्म कैसे भरते हैं वहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगा। वैसे जो साइज आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट अपलोडेशन की वो है 10 KB टू 100 KB, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस वीडियो को आराम से आप लोग देखिएगा, ठीक है। एक बार देखना है, लाइव बार आपको नॉलेज मिलेगा। जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी आराम से देखेंगे, क्योंकि फालतू का समय आप बहुत सारे रील्स देखने में बिताते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आगे आप आएंगे, है ना, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, जो मोटा मोटी जरूरी वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, जो उसके बाद से ना आपको एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो उस पर आपको अपलोड करना है। तो जो रेसिडेंस हमने कहाँ पे बताया था, आधार कार्ड की जगह पे, तो वहाँ पे कैंडिडेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। वहाँ किसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, वो लगेगा आपके पेरेंट्स का, माता या पिता का। लेकिन जब नीचे आएंगे और कैटेगरी का आप लाभ लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र, तो किनको किनको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है पहले वो समझ लें। जो जनरल कैंडिडेट होंगे या EWS कैंडिडेट होंगे, क्योंकि EWS का भी रिजर्वेशन इस ना ही सैनिक स्कूल में आया है, ना ही जवाहर नवोदय विद्यालय में आया है। इसके लिए कोई केस किया है अभी कोर्ट में, वो केस जो है वो चल रहा है ना, उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसका रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिले। तो जनरल कैंडिडेट्स या जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र लगना किसको है, SC ST और OBC। OBC NCL सर्टिफिकेट बनेगा, न कि केवल OBC NCL जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, वो आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसको आप अपलोड करेंगे, तभी जाके जो होगा ना आप उस कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। और SC ST को क्या है, उनका जाति प्रमाण पत्र नॉर्मल बनवा लेना है, लेकिन OBC NCL को क्या करना है, उसको सेंट्रल लेवल का क्या बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय चाहिए। अभी आपके पास 2 मंथ समय है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक करके 1 by 1 चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फंडा है वो आपको हमने बता दिया। अब है इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। आपको पहले ही बताया है कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो 2 फेजेज में कंडक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट फेज कब होने वाला है, वो आपका दिसंबर में, 13 दिसंबर को यूपी, बिहार, हिमाचल, आंध्रा के जो बच्चे हैं और सारे स्टेट्स मैंने बताया था, उनका एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है। दूसरा फेज जो है वो अप्रैल में होने वाला है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट फेज का, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। इशू ऑफ एडमिट कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसका डेट है, द एडमिट कार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल एज फॉर डेट डिसाइडेड बाय NVS इन ड्यू टू courses which will be displayed on application portal. The admit cards shall be downloaded free of cost by the candidate parents before the conduct of JNB 2026। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो दिसंबर मंथ में फर्स्ट वीक में आ सकता है या नवंबर के लास्ट वीक में, राइट। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो है आप देख सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ JNB सिलेक्शन टेस्ट 2026 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय एंड ऑफ मार्च। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, एक संभावित तिथि है, ना कि एग्जैक्ट डेट। आप ये नहीं बोलिएगा सर आपने बोला था मार्च, नहीं, इन्होंने लिखा है, डायरेक्ट लिखा है कि एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय एंड ऑफ मार्च, यानी मार्च के अंत में, राइट। तो परीक्षा तिथि का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होना है वो कब होगा, फर्स्ट फेज वाला मार्च के लास्ट सप्ताह में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2026 समर बाउंड JNB एंड मई 2026 फॉर विंटर बाउंड्स। और देखिए जो सेकंड फेज का एग्जाम है उसका रिजल्ट कब आएगा, मई में, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। ये सारा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया गया है, वो लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा वो सारा चीज़ मैं फिर बताऊंगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे, है ना। अब आइए
यहाँ पे आया ना कोटा की मैं बात कर रहा था, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड अंडर ओबीसी कोटा हैव टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल लिस्ट कॉपी एनेक्सड। इसमें एक फॉर्मेट है, वो अभी काम नहीं है, वो जब आपका सिलेक्शन होगा, है ना, या अभी तो वो फॉर्म भरने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट बनाना ही होगा, तो ओबीसी एनसीएल जो बनना है वो सेंट्रल लेवल बनाना है और इसको अपलोड करना है, राइट। बहुत सारा डिटेल्स दिया गया है जो मोटा मोटी जरूरी है, देखिए वो मैं बता रहा हूँ, अभी एज क्राइटेरिया बाकी है मेन, ठीक है ना। हु इज एलिजिबल, कौन योग्य है, कौन योग्य है। यहाँ पे देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो पैरा 4 का एक ए जो है वो क्या कह रहा है, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू क्लास 6 इन ए जेएनबी इज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ए एडमिशन टू सॉरी specific a candidate who is studying class 5 in a district is allowed to apply for admission to JNV in the same district only. Only the bona fide residential candidate from the districts concerned where is the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and study class 5 in the same district are eligible to apply for admission of JNV through JNVST. The valid residential proof has notified by Government of India the parents of the same district where the candidate has studied class 5 and appeared for the JNV is to be submitted by the provisionally selected candidate at the time of admission. देखिए ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कह रहा है कि आप, यहाँ पर लिखा है ना, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, आप जिस जिले के निवासी हैं, सपोज करो मैं बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ, सपोज करना है, अगर मैं गोपालगंज के बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाला हूँ और मैं फॉर्म भर दूँ मान के चलिए सिवान के लिए, तो मेरा एडमिशन नहीं होना है। ये कह रहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंशियल है ना, जिस जिले के निवासी हैं, उसी जिले के किसी आपके सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में नामांकन होना चाहिए। पहला चीज, आपका रेसिडेंस भी वही होना चाहिए और आप ओनली फॉर एलिजिबल हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में। जैसे मान के चलिए आप गोपालगंज के रहने वाले हैं तो आप सिवान के नवोदय में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप पटना में नहीं ले सकते हैं, आप सीतामढ़ी में नहीं ले सकते हैं, आप हाजीपुर में नहीं ले सकते हैं। आप जिस जिले के निवासी हैं तो पहला काम कि आपके बच्चे का जो नामांकन होना चाहिए ना, वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट, आप जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले के किसी सरकारी या गैर सरकारी किसको बोलते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है और बिहार सरकार से उन्होंने मान्यता लिया है या सीबीएसई से उन्होंने मान्यता लिया है, तो वो रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, वहां आपका नामांकन होगा। और पिछले 3 साल का डाटा मांगा जाता है आपसे, क्लास 3, 4 एंड 5। एक लाइन इसमें यह भी लिखा है कि आपका बच्चा 2025 और 26 सेशन में या तो पढ़ रहा होगा या वो 2025-26 का जो क्लास 5 है वो पास हो गया रहेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे, पिछले 3रा, 4था और 5वां का डाटा देना होता है। ये अगर आपको कोई आनंद फानन में कोई आपको फॉर्म भरवा देता है, केवल आपका रिजल्ट दे देता है, लेकिन अगर ये तैयारी करके नहीं चलेंगे बाबू, सैकड़ों बच्चों को हमने छटते हुए देखा है। मैं और भी लोगों से भी कहूँगा कि बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ न करें, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले बताएं। अच्छे पेरेंट्स हैं, आपका मैं हमेशा स्वागत करूँगा, आपका हमेशा सहयोग करूँगा, आप हमारे ब्रांच पे आके हमसे एडवाइस ले सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था, बहुत सारे लोग लास्ट में फंसते हैं, है ना। और आपको हाँ, ये वाला जानकारी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो एज क्राइटेरिया है, ये कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1 May 2024 and after 31st of July 2016 बोर्ड डेट्स आर इंक्लूसिव। ये कह रहा है अगर आप 2026 और 27 के सेशन के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके बच्चे का जो एज होना चाहिए ना, वो आप इसको ध्यान से देखेंगे, 1 मई 2014 यानी 1/5/2014, ठीक है, एंड 31/7/2016 यानी ये कह रहा है कि आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1/5/2014 1/5/2014 यानी आपके बच्चे का जो डेट है ना, जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1/5/2014 से पहले नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, बॉर्न बिफोर 1/5/2014। आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2014 से पहले नहीं होना चाहिए, और दूसरा 31 जुलाई 2016 के बाद नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच या 1/5/2014 हो या 31/7/2016 हो, इन दोनों के बीच या जो दोनों डेट ऑफ बर्थ दिया गया वो होना चाहिए। यदि इसके पहले होगा
यदि इसके बाद होगा तो आपके बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। इस एज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो मिनिमम जो एज है वो है 10 वर्ष और अधिकतम जो उम्र है वो है 12 वर्ष। यानी किसी बच्चे को क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो जिस ईयर वो एग्जाम देता है उस सत्र में उसका जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ यानी न्यूनतम आयु 10 वर्ष हो सकती है और अधिकतम आयु 12 वर्ष हो सकती है। तो आप कान खोलकर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, स्कूल पे आके हमसे जानकारी ले सकते हैं। बच्चे की तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडर्न ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से जुड़ सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ क्लियर हुआ ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बात मैं पहले कहा था, the candidates who has already first studied class 5 in previous academic session is not eligible to apply and appear in the selection test under any circumstance। यानी जो बच्चे पिछले साल नवोदय के एग्जाम दे चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। चलिए, और जो बात मैंने आपको पहले कहा कि एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडी एंड पास्ड क्लास 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन। बोला ना कि क्लास 3रा, 4था और 5वां वो पहले से एक ही स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा जो आपको जानकारी था ना वो हमने दे दिया। प्रोस्पेक्टस भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे, उसका सारा लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। देखिए मैंने बोला भी था पहले कि एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरियाज। 75% सीट किसके लिए रिजर्व है? रूरल एरिया के बच्चों के लिए। और 25% जो सीट है उसमें दोनों अपेयर करेंगे, राइट। चलिए, अर्बन कैंडिडेट्स के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए। सीट का मैंने बता दिया, सीट का रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। ओबीसी कोटे के लिए आप देख सकते हैं 27% सीटें होती हैं और 15% आपका एससी के लिए और 7.5% क्या होता है एसटी के लिए सीट जो है इसमें रिजर्व होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बहुत सारा चीज है मेडिकल से रिलेटेड, है ना। ये सारा आपको एडमिशन टाइम पे देना होगा, है ना। चलिए, हाँ, अब लैंग्वेज की बात कर लेंगे। परीक्षा जो पैटर्न है उसको भी समझेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो आप चूज कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम देख सकते हैं, लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बाबू। देखिए लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशंस, जो परीक्षा का भाषा वो क्या है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड इन वेरियस लैंग्वेज स्टेट यूटी वाइज एज गिवन बिलो, है ना। नेम ऑफ द स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और यहाँ के जो बच्चे होंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के, वे कौन कौन सा लैंग्वेज ले सकते हैं। देखिए परीक्षा का जो पैटर्न होता है बाबू वो क्या होता है, 40 नंबर का रीजनिंग होता है। 40 जो क्वेश्चन होता है, 40 नंबर नहीं सॉरी, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है, अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन होता है और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है। तो लैंग्वेज में क्या क्या आता है, हिंदी भी आता है, उर्दू भी आता है, आपका इंग्लिश भी आता है, आपका तमिल आता है, गुजराती आता है। लेकिन कौन से स्टेट में कौन कौन से आप ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसमें ये दिया गया है। जैसे अंडमान एंड निकोबार के जो लड़के हैं वो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं और बंगाली ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 भाषा है। 5 भाषा में से जो भाषा आप सिलेक्ट करेंगे तो मैथ, रीजनिंग और उसके बाद ये एक भाषा का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वैसे ही आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं, असम में देख सकते हैं, बिहार में, बिहार के लड़कों के लिए ओनली बिहार और यूपी जो है। उसके बाद से आपका चंडीगढ़ है। तो इसमें देखिए 3 ही भाषा है, या तो इंग्लिश लेंगे, या तो हिंदी लेंगे, या तो उर्दू लेंगे, ठीक है। चंडीगढ़ में भी वही फंडा है। दिल्ली में आएंगे तो या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। गोवा में है इंग्लिश, हिंदी, इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो बिहार और यूपी वालों आपके लिए 3 लैंग्वेजेज हैं, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। तीनों में से एक सब्जेक्ट लेंगे जिससे आपके प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पैसेज रहते हैं और आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा इसमें चुनाव करना होता है फॉर्म भरते समय बाबू, इसका खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे मैंने जो आपको बता रहा था वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, द सिलेक्शन टेस्ट विल बी
अप 2 आवर्स ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 टू 1:30 बजे तक। जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 2 घंटे का होता है। एग्जाम आपका 11:30 से 1:30 तक चलेगा। एंड विल हैव 3 सेक्शन विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसमें 3 सेक्शन 3 पार्ट्स होते हैं और सभी प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। देयर आर 80 क्वेश्चन इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। 80 क्वेश्चन और इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी एक प्रश्न के 1.25 मार्क्स हैं। सभी प्रश्नों के लिए 1.25 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो इसके लिए आपको कोई निगेटिव अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई अंक आपसे नहीं काटे जाएंगे। आप सपोज कीजिए आपको 100 में 100 लाना होगा बाबू, तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा नवोदय विद्यालय में। यदि आप गोपालगंज सिवान से बिलोंग करते हैं, बिहार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मॉडर्न ज्ञान लोक कॉम्पिटिशन स्कूल से, है ना। अब देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको OMR पे देना होता है ब्लैक बॉल पेन से। जैसे देख सकते हैं ना, ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे लड़के केवल ऐसे कर देंगे, उससे नहीं होता, ये पूरा फुल रंगना होता है, बिंदु नहीं देना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। आपको देखते हैं एग्जाम्पल्स। इसमें आपको एक तरीके से क्या है, सिलेबस भी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ, ताकि आप अपने तैयारी को क्या करेंगे, जारी रखेंगे। जो पहला टेस्ट मैं जिसकी बात कर रहा था, नेचर ऑफ द टेस्ट, सेक्शन 1 जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। उसमें आपके देखिए इसमें ना 10 सेक्शन होते हैं, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक से प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन को आप करेंगे तो 1 साल का समझ के से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देता है, या किस टाइप से प्रश्न पूछा जाते हैं। रीजनिंग के 10 टॉपिक होते हैं, उन्हीं 10 टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़िया से यदि आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो 40 में 40 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें पहला पार्ट है वो है ऑड मैन आउट, सम और विभिन्न आकृतियों को क्या करना है, पहचानना है, विषम, सम और विषम। देखना है ना, पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है ना, इन क्वेश्चन 1 to 4 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इस टॉपिक से, है ना। क्या मतलब 4 प्रश्न रहेंगे, तैसे 10 टॉपिक से कितने, 40 प्रश्न। दूसरा टॉपिक है जो वो है फिगर मैचिंग का, ठीक है, इससे भी 4 प्रश्न रहेंगे। तीसरा प्रश्न है पैटर्न कंपोजिशन का। ऐसे करके 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, राइट। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मिरर वाला है ना। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना, जब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप ज्वाइन करिए स्कूल को, है ना, आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएंगी और 100% आपका सिलेक्शन होगा, राइट। चलिए अगला जो सेक्शन है वो है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी अंक गणित को जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें ये सारे आपको चैप्टर दिए गए हैं। नंबर एंड नॉमरिक सिस्टम्स है, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ देम, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, 11 टॉपिक, लगभग 12 टॉपिक हो गया, है ना, और भी सारा चीज़ है। उसके बाद से आपको ये देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, है ना, इससे सारे आपको दिया भी गया है। और लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज जो तीसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज में भी क्या है, पहला जो है पैसेज होता है ना, आप देख सकते हैं पैसेज, और इससे 5 क्वेश्चन होते हैं। एक पैसेज आपको आना ही है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू असेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉर पैसेज, ईच पैसेज इज फॉलोड बाई 5 क्वेश्चन। प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद पैसेज के बाद से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे दिया ना, उस पैसेज के बाद से देख लीजिए, ठीक है, देखिए ना, उससे क्वेश्चन आ गया। दूसरा है सम इम्पोर्टेंट गाइडेंस फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारा है कि कैसे कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक, और आपका डेट ऑफ बर्थ वो सारा कुछ मैंने आपके क्या कर दिया है, बता दिया है। तो ये था जानकारी आपके लिए, है ना। और समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। इसके जस्ट ही बाद एक फॉर्म में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें कैंडिडेट का मैं फॉर्म भरूंगा। आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपको उस पर जानकारी मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं तो प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है ना। आप वो आप पे चल रहा होगा, पॉपअप में चल रहा होगा, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।